तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इमरजेंसी कॉल नो सिम। तो अगर इमरजेंसी कॉल नो सिम आता है जिसका मतलब बेसबैंड वगैरह इसका ओके। तो चलिए तो लॉक कितना चल। तो आपको मैंने सिम की क्लास में पढ़ाया था कि सबसे पहले जब सिम कार्ड काम ना करे तो अगर आपको लगता है तो एक बार सिम चेंज कर लो, बाहरी सिम ट्रे चेंज कर लो बाहर का, ठीक है। फिर आपको क्या चेक करना, IMEI नंबर। तो चलिए स्टार है 06 है IMEI जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें शो हो रहा है, ठीक है। आप ही पीछे देखे आप एक फोल्ड पे। हेलो बस बहुत होता, ठीक है ठीक। अब देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बताया था मैंने बेसबैंड वर्जन चेक करना। क्या चेक करना, बेसबैंड वर्जन देखो आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अननोन या अज्ञात तो नहीं है, मतलब बेसबैंड भी ओके है। जब बेसबैंड ओके हो, IMEI ओके हो, तो आपको सबसे पहले मदरबोर्ड में अगर काम करना है तो सबसे पहले सिम कनेक्टर की GR लेना है। क्या लेना है, सिम कनेक्टर की GR लेना है। देखो सिम उम पड़ी इसमें, ये देखो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मेरे को सिम नहीं पड़ी, ये देखो सिम लगी है ना कस्टमर की, फिर भी इसमें सिम कार्ड नहीं हो रहा। अब कोई सा भी फॉल्ट रिपेयर करोगे, ये बेसिक वाला बोलो, कोई सा भी फॉल्ट रिपेयर करोगे आया क्या, मल्टीमीटर क्या आया, बिना मीटर के कोई ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे। तो इसका ये है सिम कनेक्टर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिम कनेक्टर के GR। तो सिम कनेक्टर में टोटल कितनी लाइनें होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक डाटा, एक क्लॉक, एक रीसेट, एक वोल्टेज और एक डिटेक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जो प्रिंट दिख रहा है ना, ये किसके, सिम के, ये। तो अभी हम फिलहाल अगर हमारा बोर्नियर नहीं भी हो तब भी मैं मोटा मोटा इसमें GR तो चेक कर सकता हूं। तो कितनी लाइनों में GR आना चाहिए टोटल, 4, एक में ग्राउंड बाकी एक में NC। तो 3 तो CPU से कनेक्टेड होगी, डाटा, क्लॉक, रीसेट। वोल्टेज पावर से कनेक्टेड होगा, ग्राउंड ग्राउंड ही होता है। तो हम बिना डायग्राम के, जैसे 1 2 3 4 5 6 पिन है, तो 6 में से तो 4 में तो GR आना चाहिए, एक में ग्राउंड आना चाहिए। तो बिना डायग्राम के हम इतना तो चेक कर ही सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये आपका जो सिम ट्रे है ये बॉडी का ग्राउंड है। तो ध्यान देना है जब भी आप मीटर लगाओ ना तो टच ना होने पाए ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड है, GR है, GR एक है GR, इसमें नहीं है, एक में और होना चाहिए। अब देखो 400 वाला GR किसका होगा, वोल्टेज का। तो ये भी ओके, इसका भी चेक कर लेते हैं। उस टाइम पे तो हमारे पास प्रैक्टिकल में कोई फोन था नहीं, पर आ गया। तो हमारा जो सिम की क्लास थी, थ्योरी तो हमारी हो चुकी है, पर प्रैक्टिकल नहीं था, तो इसमें हमारा प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे GR ओके,
ओके ओके सर। हाँ सर। ग्राउंड है। ठीक है 500 800 ठीक। तो इसके भी GR ओके। आप बचा क्या डिडक्शन, क्या तो डिडक्शन इसका किस साइड होता है, पीछे साइड होता है ये। तो अभी इधर है ये डिडक्शन। तो अभी मान लो इस डिडक्शन में चेक करते हैं क्या आता है। डिडक्शन आपको पता है ना, दो टाइप पे काम कर रहा है, लॉजिक लो लॉजिक हाई। तो अभी क्या ग्राउंड दिखा रहा है ना, ठीक है। तो अगर ऐसे में बिना सिम ट्रे के ग्राउंड दिखा रहा है तो सिम ट्रे लगाने के बाद ग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, पहले अगर मैं सिम लगा देता हूँ तो ये ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है। तो अपने पास इसका बोर्नियो तो होगा सैमसंग के सारे बोर्नियो डायग्राम वगैरह मिल जाते हैं। तो इसके लाइन में देखते हैं कोई ना कोई तो कंपोनेंट होगा डिटेक्शन, तो वहां पे GR चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि है M32 या A32 5G। तो बोर्नियो ओपन करते हैं। उस लाइन में क्या था, OL था। फिर उस लाइन में क्या था, 100 आ गया। फिर उस लाइन में क्या था, रीडिंग आ गई 500। तो 500 वाली रीडिंग वो सही थी, पहले वाली रीडिंग दोनों फॉल्ट थी। अब इसमें जितने भी अपने यहाँ लाइन चेक किया था सिम कनेक्टर की, वो सब क्या थी, ओके थी। अब एक दिन नाइट क्लास ज्वाइन कर लो सब लोग और भर भर के सेट लेके आओ अपने यहाँ से, दुकान में पड़े हो जितने भी पड़े हो, और 2-4 सेट, 1-2 सेट मैं रिपेयर करूंगा, बाकी मैं आप लोगों से रिपेयर करूंगा बैठ बैठ के। एक बंदे को, एक स्टूडेंट को 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ठीक है। हैंड स्किल वो अपने अपने पे करो। सिर्फ ट्रेसिंग के लिए A32 पैड्स, तो मॉडल A32 M32 से देखना पड़ेगा। ये है A32 A326 A326 से 36 है, 26 है ये 5G। अब इसका हमारे पास स्कीमेटिक भी है। तो चलिए आप लोगों के हिसाब से पहले सबसे इजी रिपेयरिंग जो हम लोग करते हैं वो हार्डवेयर सॉल्यूशन, शॉर्टकट रिपेयरिंग। तो चलिए देखते हैं शॉर्टकट आपका कितना साथ देता है कितना नहीं। तो यहाँ पे सिम कार्ड लिखा है, तो जैसे कि फिलहाल हमने यहाँ की सारी लाइनें चेक कर ली थी, सही है। 4 लाइन थी, 1 2 3 4। अच्छा एक है NFC, इसमें बीच वाला पॉइंट भी है, तो उसमें भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये वाला ठीक है, ये क्यों अधूरा रहा है इसको भी चेक कर लो। ठीक है 400 है। अब क्या चेक करना है, डिटेक्शन। तो चलिए डिटेक्शन का बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन में है क्या कुछ, है ना यहाँ पे।
क्या लिखा है, सिम ट्रे डिटेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम जैसे सिम कनेक्टर या सिम ट्रे लगाते हुए ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पे मीटर जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। इस लाइन में कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा ना, यहाँ पे लगा है। ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम विदाउट सिम ट्रे यहाँ पे चेक करते हैं जीआर कितना है। इधर तो देखो 400 है, 1400, ठीक है। तो विदाउट सिम ट्रे 1400 जीआर है, जो मैंने लिखवाया था डिटेक्शन में जीआर आना चाहिए। अब हमें सिम ट्रे लगा के देखना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 00, क्या आना चाहिए, 00 भी आना चाहिए ना। आ रहा है क्या, बताओ, इधर चेक करो, आ रहा है क्या। तो ये आपको पता है, ये सिम जो डिटेक्शन है ये 2 टाइप से काम करता है। किसी किसी में लॉजिक हाई में सिम कार्ड शो करता है, यानी कि सिम कार्ड लगा हुआ दिखा देता है फोन में। किसी किसी में लॉजिक लो में, तो लॉजिक लो मतलब यहाँ पे डिटेक्शन में अगर 00 जीआर आ जाता है तो उसमें कभी कभी किसी में दिखा देता है। अब इसमें सिम ट्रे मैंने टेस्टिंग बताई थी कि इसकी टेस्टिंग ऐसे ही है, अगर विदाउट सिम ट्रे यहाँ पे 00 है तो सिम ट्रे लगाने के बाद 1400 जीआर आना चाहिए। अगर बिना सिम ट्रे के 1400 जीआर आ रहा है तो सिम ट्रे लगाने के बाद 00 होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक तो चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब सिम ट्रे भी लगा है तो 1400 जीआर है। तो इसका मतलब ये है कि ये नो सिम कार्ड दिखाता है लॉजिक हाई पे। क्या दिखाता है, ये सिम कार्ड दिखाता है, नो सिम कार्ड दिखा रहा है लॉजिक हाई पे। इसका मतलब है सिम कार्ड शो करेगा लॉजिक लो पे। तो अभी हम डिटेक्शन को क्या करते हैं, ग्राउंड से शॉर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं सिम कार्ड कनेक्ट होता है क्या नहीं करता। इसके लिए हमें देखो ये सिम कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा, पर हम वो माथापूरी नहीं कराएंगे आपसे। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, कस्टमर को थोड़ा सा सजेस्ट करना पड़ेगा। हम ये ग्राउंड से शॉर्ट कर देंगे, कस्टमर से ये बोले जब भी भाई तुझे सिम चेंज करना हो ना तो सिम डाल के फोन को रिस्टार्ट कर लेने बस, ठीक है। तो हम सिम कनेक्टर ना चेंज करके इसको डिटेक्शन को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं और देखते हैं सिम कार्ड कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कहता हूं मेरे क्लास के बाद अगर कोई बंदा 2 महीने रुक लेना तो जितने तुम्हारे टॉपिक लिखे हुए हैं उनका 1 नहीं 1000 बार प्रैक्टिकल मिल जाएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल वो सेट जरूर आते रिपेयर होने के। यही आपका सिम कार्ड का केस हमने जब स्टडी किया था, मतलब क्लास में पढ़ा था, उस टाइम पे सिर्फ आपको एक मदरबोर्ड में एक्सप्लेन किया गया था, एक डेड मदरबोर्ड में, चालू मदरबोर्ड डेड में, बट फॉल्ट वाला फॉल्टी मदरबोर्ड नहीं आया था। और हमारे पास जब तक कोई फॉल्टी मदरबोर्ड नहीं आए तब तक भेजे में नहीं बात चलती। अब ये फॉल्टी मदरबोर्ड था, आपको दिखाया भी गया कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या करना है। अब यहाँ देखते हैं आगे जो भी आपको फॉल्ट मिला है उसके दौरान इसमें थोड़ा सा हम काम करके देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता। क्योंकि जो मेन सिम की लाइनें हैं, डाटा क्लॉक रीसेट वगैरह, इनमें तो सब में जीआर आ रहा है, मतलब सीपीयू की तरफ से ओके, पावर की तरफ से। बस जो भी गड़बड़ी है वो डिटेक्शन, आपको पता है डिटेक्शन क्या काम करता है, सिम डिटेक्ट करवाता है कि सिम निकल चुकी, सिम लग चुकी, सीपीयू तक मैसेज पहुंचना चाहिए, तभी जाकर आपके डिस्प्ले में सीपीयू क्या करेगा, सिम कार्ड शो करवाएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। उसी टाइम पे जब तक डिटेक्शन आपका काम नहीं करेगा तो सिम की डाटा की लाइन, सिम रिसेट, सिम क्लॉक काम
नहीं करेगा, सीपीयू फ्रीक्वेंसी भेजेगा ही नहीं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, 0। हो गया। अब देखते हैं इसमें सिम कार्ड शो करता था कि नहीं करता। ये लो, अब यहाँ पे नो सर्विस दिखा रहा, सिम कार्ड तो हट गया, मतलब सिम कार्ड डिटेक्ट दिखा। अब यहाँ पे वो लगा दूं मैं केबल और देखते टावर आता कि नहीं आता। आप देखो बाकी अगर कोई खराबी तो भाई वो नेटवर्क साइड से, सिम कार्ड हमारा काम था शो करवाना, वो तो हमने करवा दिया। अब इसमें क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप इसमें क्रॉस आ रहा है, नो सिम कार्ड का नहीं आ रहा। देखो अब मैं सेटिंग के अंदर दिखा देता हूँ। अब इसमें जो कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, पीछे का बैक पैनल वगैरह नहीं लगा, वो एक अलग बात हो सकता है आपका सिम कार्ड खराब हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग के अंदर, ये आपका ये लो 4G भी आ गया, दिख रहा है, ये जियो दिख रही है और टावर भी दिख रहा है LT। और देख लो भाई ये दिख रहा है लो, एक जंपर प्रॉब्लम सॉल्व। अब कस्टमर को क्या बोलोगे आप इस कंडीशन में, भाई सिम चेंज करेगा ना तो फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना। अब तुम्हारे लिए कस्टमर को ये बताना आसान है कि सिम कनेक्टर चेंज करना आसान है, सिम कनेक्टर चेंज करना आसान नहीं है, ठीक है। और क्यों भाई, जब थोड़ा सा ही तो कस्टमर को मेहनत करना, कस्टमर कौन सा बार बार सिम चेंज करेगा। फिर भी हम बोल सकते हैं भाई एक काम करना, इसमें जब भी सिम डालना ना तो सेट को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिस्टार्ट मार देना, बस स्विच ऑफ करके एक बार खोल लेना, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। डिटेक्शन का काम पता चल गया आज। डिटेक्शन क्या काम करता है, यही मैंने बताया था, जब हर चीज सही हो तो एक बार डिटेक्शन को प्रॉपर वे में चेक करना, ठीक है। तो ये लॉजिक लो पे सिम कार्ड दिखा रहा है, अब लॉजिक हाई पे क्या करेगा। अभी मैं इसका सिम कनेक्टर निकाल लूंगा ना तो तब भी वो वहां पे क्या दिखाएगा, सिम कार्ड लगा हुआ, मतलब ऐसे खाली फेक नेटवर्क दिखाता रहेगा। तो सीपीयू को तो पता है, सीपीयू को तो यही लगे ना कि सिम कार्ड लगी है, क्योंकि उसका डिटेक्शन हमने क्या कर दिया, परमानेंट क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एक जंपर 1000 रुपए।